दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आदर्श टीचिंग सेंटर पे। क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि 368 बट्टा 437 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप क्या है, ठीक है। तो सरलतम रूप की अगर हम बात करें तो सरलतम रूप का मतलब होता है छोटा रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे कि दोनों का HCF निकालेंगे और उस HCF से दोनों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 368 एंड 437, ठीक है। तो आप इसको जो है अगर बड़ा दिखता हो तो डिवीजन मेथड से भी HCF निकाल सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे हम निकाल के आपको बताते हैं। 368 से हम डिवाइड करेंगे 437 में, ठीक है। चलिए 368 से 437 में एक मर्तबे भाग देंगे, एक मर्तबे यहाँ हम भाग देंगे तो 368 हो जाएगा। देखिए 17 से 8 गया 9, 12 से 6 हो जाएगा 6, ये जो है 3 3 खत्म। अब पुनः जो है 368 को इधर लाएंगे। चलिए तो 60 बचे 300 और 9 बचे 45, यानी 5 मर्तबे यहाँ डिवाइड करेंगे तो 9 बचे 45, 4 और 6 बचे 30 और 4 34 हो जाएगा, ठीक है। 8 से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना ही है कि 23 से अब 69 में भाग देना है, तो 23 से 69 में भाग दीजिएगा तो 23 दिया क्या हो जाएगा 69। फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 दिया 69 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। चलिए यानी आपका मस्सा जो आया वो कितना आया तो 23 आया, ठीक है। मस्सा जो है आपका 23 आ गया। अब हमें करना ये है सरलतम रूप निकालने के लिए इस मस्सा से HCF से इस दोनों में अंश और हर में अलग अलग भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए तो 368 डिवाइडेड बाई 23 और 437 डिवाइडेड बाई 23, इस प्रकार से अब इसमें हम भाग देंगे। तो 23 से अगर 368 में भाग देंगे तो कितना मर्तबे भाग लगेगा, तो देखिए 23 से भाग दीजिएगा तो 23 से कम 23, ठीक है। 7 30 और 6 113 सॉरी 13 हो जाएगा, 8 आएगा तो 38 आ जाएगा। अब 38 आ जा रहा है तो अब 23 से यहाँ पे भाग देंगे तो देखिए तो 3 में कितना से गुना करेंगे अंत में 8 आ जाए, तो आपको देखना है 6 मर्तबे, ठीक है ना। अगर 6 से 3 छक 18 8 आ जा रहा है अंत में, ऐसे जो है लॉजिक पकड़ते हैं। तो 23 छक अगर करेंगे तो 120 और 3 छक 18 138 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 मर्तबे भाग लगेगा 16 हो जाएगा। आप अलग से डिवाइड भी कर लेंगे, 23 से भाग देंगे इसमें तो 23 दूना 46 ज्यादा हो जा रहा है तो 23 से कम 23, 20 से सफल आएगा उस पे 7 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 207, ठीक है। अब 23 से जो है 207 में भाग देना है तो 3 से कितना में गुना किया जाए कि अंत में 7 आए तो 3 9 27, तो ऐसे 23 9 अगर करिएगा 23 9 जो है आपको 207 मिल जाएगा, ठीक है ना। 20 9 180 और 3 9 27 जोड़ेंगे तो 207 जरूर आ जाएगा, यानी 16/19। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे कितना है 16/19 आ गया, यानी 368/437 का सरलतम रूप ठीक है, सरलतम रूप क्या हो गया तो 16/19 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला जो एग्जांपल देखते हैं।
84, 126 और 140 का महत्तम समापवर्तक कितना है? 140 का महत्तम समापवर्तक कितना है? चलिए देखेंगे। 84 ऐसे जो है फैक्टर निकाल लेंगे। पहले 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 21 दूना 42, फिर 3 से, 3 सत्ते 21। 126 की यहाँ पे बात करेंगे हम, तो फिर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6। 3 से अगर भाग देंगे इसमें तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और पुनः जो है 3 से भाग देंगे यहाँ पे तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा? 21। अगला देखेंगे 140। चलिए तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से 35, 5 से तो 5 सत्ते 35। अब यहाँ देखिए 84 है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। और यहाँ से 126, तो 126 है तो कितना हो गया? तो 2 गुना 3 गुने 7, ठीक है। और 140 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए तो HCF में क्या होता है कि कॉमन निकालते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना हो सकता है। तो HCF की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो HCF क्या होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉमन आपको देखना होगा। चलिए कॉमन क्या हो जा रहा है? 2 2 2, तो एक 2 कॉमन हो गया। चलिए उसके बाद अगर फिर 2 की बात करें तो दोनों 2 ठो में है, तीसरे में नहीं है। 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए 2 ठो में है, तीसरे में नहीं है। 5 की बात करें तो 1 में है, बाकी में नहीं है। 7 की अगर बात करें तो ये जो है 7 क्या है? तीनों में शामिल है, ठीक है। 7 क्या है? तीनों में शामिल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 आंसर हो जाएगा। यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 15, 18, 24, 27, 36 का एलसीएम निकाले। 15, 18, 24, 27 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, 15, 18, 24, 27 का एलसीएम क्या होगा? तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे हम। तो 15 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है ना। 15 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5 लिखेंगे। 18 है तो 18 को लिखेंगे 2 तिया 6, तिरका 18, ओके। अब 24 को क्या लिखना है भाई? 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका 24। 27 को क्या लिखेंगे? तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए एलसीएम इसका निकाल लीजिए। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले कि हम कॉमन देखते हैं और उसका संख्या ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन है सब में, चलिए तो यहाँ से 2 ठो में 2 कॉमन दिख रहा है आपको। 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो आपको 3 बार 2 ले लेना है, ठीक है। 3 बार 2 लेंगे यहाँ पे, 2 गुने 2 गुने 2 गुना, और उसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब में 3 है। तो 3 अधिकतम बार कितना बार है? तो 3 टाइम्स है, तो 3 बार लिखेंगे।
अब उसके बाद अगर देखें तो 5 जो है कितनी बार है, तो 5 जो है अधिकतम एक ही बार है, तो गुना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब इसको गुना कर लेंगे, कितना आ रहा है, तो गुना करेंगे हम यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 2 से 5 में कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, और यहाँ से 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108 हो जाएगा, और ये जो है 2 5 10 यानी एक 0 बैठा देंगे, तो 1080 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इस 1080 को 15 18 24 27 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें क्रमशः इतना 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 संख्या से जो है वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो समझिएगा कि वहां पे एलसीएम निकालना हो। ठीक है ना, जब भी कहे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए तो वहां पे आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें वहां पे समझिएगा कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 4 नंबर देखेंगे। और नंबर एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब यहाँ पे भिन्नों का मस्सा निकालने के बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 14/33, 42/55, 21/22 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए हमने कंसेप्ट क्या बताया कि अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंशों का एचसीएफ निकालना होगा और हरों का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे अंशों का एचसीएफ, यानी नोमिनेटर का एचसीएफ आपको निकालना है, अंशों का एचसीएफ। ठीक है, तो अंशों का एचसीएफ निकाल लीजिए। अंश क्या है, 14 42 21 है। ठीक है, तो इधर जो हम निकाल लेते हैं 14 42 21। ठीक है, चलिए तो यहां से लिखेंगे 2 × 7 और ये हो जाएगा 2 3 6 और 7 42 और 21 है, तो 3 × 7 कर देंगे। तो फाइनली इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो कॉमन देख लेते हैं क्या होगा। इसमें से 7 कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, बाकी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, एचसीएफ क्या हो गया, 7 हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे एलसीएम की, तो हरों का एलसीएम हम पहले निकाल लेंगे। अब हरों का एलसीएम निकालना होगा, तो हरों का एलसीएम इक्वल टू, आइए अब यहाँ पे एलसीएम हम निकालते हैं। तो हरों का एलसीएम यानी 33, उसके बाद 55 और फिर उसके बाद कितना है, तो 22 है।
ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 11 हो जाएगा, 5 इंटू 11 होगा, और यहाँ देखेंगे 2 इंटू 11 हो जाएगा। तो हरों का एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देखिए 11 जो है कॉमन होगा, तो 11 इंटू, अब बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी गुना कर लेंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 2। चलिए, तो इसे अब गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 11 तिया 33 हो जाएगा, 2 पचे 10 यानी 330 हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF जब इसका निकालेंगे ऐसे लिखेंगे, अभीष्ट यानी रिक्वायर्ड अभीष्ट HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो अंशों का HCF निकालना होगा, तो हमने निकाला तो कितना होगा 7, और हरों का लसा यानी कितना होगा 330। इस तरह से जो है ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 7/330 आंसर हुआ, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का एलसीएम क्या होगा। चलिए, अभी यहाँ पे एलसीएम निकालना हो तो अंशों का एलसीएम निकालना होगा और हरों का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम निकालेंगे तो इधर जो है हम रफ करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो 11, 55, 33, 44। देखिए, तो 1 इंटू क्या करेंगे 11, इसे क्या करेंगे 5 इंटू 11, इसे करेंगे 3 इंटू 11, और इसे 4 इंटू 11। चलिए, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन देखेंगे, 11 हो जा रहा है तो 11 को लिख लेंगे, 11 नोट किया हमने, और बाकी जो नहीं है कॉमन उसको भी गुना कर लेंगे। ठीक है ना, यहां से 5 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे अगर तो 11 तिया 33 और 5 चौके 20। ठीक है, तो 33 से 20 में गुना होगा तो 33 दूनी 66, एक जीरो बैठा देंगे, 6 से 60 आ जा रहा है इस प्रकार से। फिर आपको करना क्या है, अब नीचे वाले का HCF निकालना है, लिखेंगे हरों का HCF। ठीक है, तो हरों का HCF हम निकालेंगे भाई, तो हर में क्या है 14 है, उसके बाद 42 है, फिर 35 है, और उसके बाद 63 है। तो 14 को लिखिएगा 2 इंटू 7, फिर 42 को लिखेंगे 2 तिया 6 सत्ते 42, 35 है तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। चलिए, तो आप यहां से अब HCF निकाल लेंगे, तो HCF के लिए कॉमन ढूंढते हैं भाई, तो कॉमन इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले कॉमन तो आपको दिख रहा है 7, 7 सब में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 कॉमन नहीं है, 5 भी सब में कॉमन नहीं है। चलिए, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे एलसीएम है वो जो है क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अभीष्ट एलसीएम। ठीक है, तो अभीष्ट एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम क्या हो गया 660, और बट्टा हरों का HCF बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बट्टा में 7 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में बाकी सारे एग्जांपल्स भी बनाएंगे, और साथ साथ एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है RS अग्रवाल का सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक विदा दीजिए,
जय हिंद। फिर